मॉनसून का तीसरा स्पेल पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान में कई इलाकों में तूफानी बारिशें, नदी नालों में तुगयानी। केपी में मुख्तलिफ वाक़यात में 5 अफराद जाँ बहक। सवात में दीवार गिरने से 2 बहनें जान से गईं। खैबर में 2 बच्चे सैलाबी रवेले में बह गए। कोहलू समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश, नदी नाले बिखर गए। बलूचिस्तान में हालिया मानसून बारिशों से 16 अफराद जाँ बहक। पंजाब में बहावन नगर, गुजरात, गुजरांवाला, पिंडी, भटिया में तेज़ बारिश। ओकाड़ा, पत्तों की, हाफजाबाद समेत दीगर शहरों में भी बरसात। कोटद्दू में हेडतोंसा बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरियाए सिंध के निशेबी इलाके ज़ेरे-आब। फैसले तबाह। लाहौर में आसमान पर बादलों के डेरे। खैबर पख्तूनख्वा में सियासी तब्दीली के लिए अपोजिशन की मुशावरत हतमी मरहले में दाखिल। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की रहनुमा नून लीग अमीर मकाम और परवेज खटक से मुशावरत। मौलाना फजल रहमान भी मुशावरत में शरीक हुए। केपी असम्बली में अपोजिशन क़यादत ने सेनेट इंतखाबात मिलकर लड़ने का उसूली फैसला कर लिया। फैसले को हतमी शक्ल देने की तैयारी। गवर्नर हाउस केपी में अपोजिशन मेंबरान असम्बली की जल्द मुमकिना बड़ी बैठक का फैसला। मौलाना को चैलेंज के बाद जेयूआई और अलीमीन गंडापुर के दरमियान लफ्जी जंग तेज। मौलाना फजल रहमान के भाई ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन लड़ने का चैलेंज कबूल कर लिया। ज़ियाउर रहमान ने गंडापुर को मुखातिब करते हुए कहा, मौलाना फजल रहमान से पहले तुम मुफ्ती महमूद के उस बेटे से मुकाबला करके दिखाओ। अपने भाई से इस्तीफा दिलवा कर मेरे भाई से इलेक्शन कराओ। इससे कबल अलीमीन गंडापुर ने मौलाना फजल रहमान को फॉर्म 47 की पैदावार करार देते हुए चैलेंज किया। कहा, मौलाना मेरे खिलाफ इलेक्शन जीत कर दिखाएं। छब्बीसवीं आईनी तरमीम में हुकूमत का साथ देने पर पीटीआई का एक्शन तहरीक इंसाफ ने अपने 5 अरकान कौमी असम्बली को पार्टी से निकाल दिया। ज़हूर कुरैशी, औरंगज़ेब खिची, उस्मान अली की पार्टी से छुट्टी। मुबारक ज़ेब खान और इलियास चौधरी को भी पार्टी से निकाल दिया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर के दस्तखतों से 5 अरकान कौमी असम्बली की पार्टी से बेदखली का नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक 5 अरकान कौमी असम्बली ने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि 5 अरकान अब कौमी असम्बली की रुकनियत के भी अहल नहीं रहे। 26 अरकान की मुअत्तली पर पंजाब असम्बली में मुज़ाकरात बेनतीजा ख़त्म। हुकूमती इत्तेहाद की नुमाइंदगी स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने की। अपोजिशन की तरफ से मलिक अहमद भच्चर वफ्द के साथ शरीक हुए। मुलाकात के बाद मीडिया से अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली बोले, अगले 2-3 दिन के अंदर दोबारा मुलाकात होगी। अपोजिशन अरकान से मुआफ़ी का किसी ने नहीं कहा। दुआ करें कोई अच्छा नतीजा निकल आए। ऐवान में हंगामा आराई दोनों अतराफ से हुई थी। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए आज चीन जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक इजलास 16 जुलाई तक चीन के शहर तियानजिन में होगा। पाकिस्तान, चीन, भारत, रूस, ईरान, बेलारूस समेत तमाम रुकन ममालिक शिरकत करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईरान का सरकारी दौरा। ईरानी हम मनसब से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और ताल्लुकात बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला आज ज़ारीन और बॉर्डर इशूज़ पर मुनक़िदा पाक ईरान इराक के मुश्तरका कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। मोहसिन नकवी ने उम्मीद जाहिर की है कि सह मुल्की कॉन्फ्रेंस से ज़ारीन के मसाइल हल करने में मदद मिलेगी। गजा में जंगबंदी के लिए मुज़ाकरा तातुल का शिकार। गजा से इस्राएली फौज के मुकम्मल इनखिलाफ पर इख्तिलाफ बरकरार। हमास के इस्राएली फौज के गजा में क़याम के शर्त मानने से इनकार। दूसरी तरफ इस्राएली फौज की गजा में खैमों और बाजार पर बमबारी। 24 घंटे में 80 फ़लस्तीनी शहीद। यूनिसेफ के मुताबिक गजा में इस्राएली बमबारी के रोज़ाना 27 बच्चे शहीद हो रहे हैं। अमरीकी सदर गजा में 1 हफ्ते में जंग बंदी के लिए पुरुमीद। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, उम्मीद है 1 हफ्ते तक गजा मुआहिदा हो जाए। मैरीलैंड में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अमेरिका को टैरिफ से होने वाली आमदनी 1 माह में इंतहाई मजबूत सतह तक पहुंच जाएगी। अमेरिका ने तारीख में पहली बार गुज़श्ता माह टैरिफ से $25 बिलियन कमाए। मुआहिदा ना करने वाले ममालिक के साथ कोई कारोबार नहीं होगा। यूरोपीय यूनियन अमेरिका से मुआहिदा करने में देर ना करे।
यूरोपीय यूनियन रूस पर पाबंदियों की 18वीं पैकेज पर मुत्तफिक हो गई। पाबंदियों में खास तौर पर रूसी खाम तेल को हदफ बनाया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक रूसी तेल की कीमत को मार्केट रेट से 15% कम रखा जाएगा, जिसके बाद रूसी खाम तेल की फी बैरल कीमत $47 हो जाएगी। कुल वज़रा खारजा के इजलास में पाबंदियों की हतमी मंजूरी दी जाएगी। ईरान में फ़ज़ाई हुदूद बंद होने की इत्तिलात, बैनुल अक़वामी परवाज़ें मुअत्तल। ईरानी हुकाम का कहना है एयर स्पेस बंद नहीं की, रात के वक्त परवाज़ें आर्जी तौर पर मनसूख की। तुर्किश एयरलाइन ने ईरान, इराक, उर्दन जाने वाली तमाम परवाज़ें मनसूख कर दी। ईरानी सदर का गुज़श्ता माह इसराइली हमले में जख्मी होने का इंकशाफ। ईरानी मीडिया के मुताबिक 16 जून को इसराइली फौज ने तेहरान में ज़ेर ज़मीन सहूलत के रसाई और दाखिली के मकामात को निशाना बनाया। मसूद पज़ेश्कियान वहाँ सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल के हंगामी इजलास में शरीक थे। इस दौरान उनकी टांगों में मामूली चोटें आई थीं, लेकिन वो एमरजेंसी शाफ्ट से बाहर निकल गए थे। अमेरिका ने बांग्लादेश से मलबूसात के ऑर्डर रोक दिए। अमेरिकी सदर ट्रंप ने बांग्लादेश पर 35% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। बांग्लादेश अमेरिका को मलबूसात भेजने वाला तीसरा बड़ा मुल्क है। बांग्लादेशी बरामदात का 80% गारमेंट्स पर मुश्तमिल है। बांग्लादेशी गारमेंट्स की एक्सपोर्ट से कमाई GDP का 10% है। बांग्लादेशी फैक्ट्री मालकान का कहना है कि टैरिफ से ऑर्डर कम होने का खदशा है। बांग्लादेश पर 35% टैरिफ का आगाज 1 अगस्त से होगा। बांग्लादेशी हुकाम ने टैरिफ में कमी के लिए अमेरिका के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। बरतानिया भर में गर्मी की शिद्दत बरकरार, साल की तीसरी हीट वेव से शहरियों का बुरा हाल। मिडलैंड्स, जनूबी और मशरकी इंग्लैंड के लिए अंबर हीट हेल्थ अलर्ट्स बरकरार हैं। इंग्लैंड और वेल्स में दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। स्कॉटिश हाईलैंड्स में दर्जा हरारत 32 डिग्री तक चला गया। शिमाली आइलैंड में दर्जा हरारत 30 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। तिब्बी हुकाम की शहरियों से गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत जारी। उधर स्पेन के शहर बार्सिलोना के दरिया में तुगयानी से 2 अफराद लापता हो गए। दोनों अफराद लकड़ी के पुल अबूर कर रहे थे कि दरिया का बहाव अचानक तेज हो गया। लंदन के साउथ एंड हवाई अड्डे पर तैयारा गिरकर तबाह। तैयारा गिरने से शदीद धमाका हुआ और आग भड़क उठी। सयाद धुएं के बादल आसमान से बातें करते रहे। खबर एजेंसी के मुताबिक साउथ एंड हवाई अड्डे पर छोटा तैयारा उड़ान भरते ही गिर गया। तैयारा लंदन से नीदरलैंड जा रहा था। अभी तक किसी जानी नुकसान की तफसील सामने ना आ सकी।